भारत सरकार के एक मंत्रालय ने इंडिपेंडेंट डे के लिए एक पोस्ट जारी किया था और उस पोस्ट में सबसे ऊपर सावरकर का फोटो है। सावरकर को लेकर के कांग्रेस ने जिस प्रकार की गलतफहमियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाई हुई हैं, जो नफरत फैलाई हुई है, उसको मुझे आपको रिपीट मोड पर बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर भी जब अंग्रेजों को खत लिखा करते थे तो वो भी अपने आप को अंग्रेजों का आज्ञाकारी ही बताया करते थे। उनके बहुत सारे लेटर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट्स में देख भी सकते हैं। उससे भी बड़ी बात कि बड़े बड़े कांग्रेसियों को भी पेंशन मिला करती थी, लेकिन क्योंकि आजकल चमचागिरी का माहौल है, चमचे लोग अपने नेताओं का पिछवाड़ा तक चाटने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे समय में सच किसी को भी ग्राह्य नहीं होता। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि सावरकर ने द्विराष्ट्र की अवधारणा दी थी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही थी। असल में सच्चाई ये है कि आप लोगों के पूज्य सर सैयद अहमद खान, जी हां, इसको हिंदुस्तान में बड़ा पूज्य माना जाता है। इस व्यक्ति ने 14 मार्च 1988 को मेरठ में खड़े होकर यह बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये अलग अलग दो विचारधाराएं हैं, इनमें से एक विचारधारा के द्वारा दूसरे को समाप्त अवश्य किया जाएगा, अन्यथा कोएग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसने आगे कहा कि अफगानी हमारे पठान भाई तलवारें ले लेकर के आएंगे जिस दिन अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, और उस दिन हिंदुओं की यहां पर कटी हुई मिलेगी, खून की नदियां हम लोग यहां पर बहा देंगे और उसके बाद केवल और केवल हमारा निजाम होगा। कब की बात है? 1988 की बात है। जानते हो सावरकर की आयु समय पर कितनी थी? मात्र 5 साल। अब मुझे आप बताओ कि सावरकर ना हुआ अकबर हो गया कि जिसके सामने सारे के सारे कांग्रेसी अपनी पैंट निकाल कर कह रहे थे कि जहां पना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तुम जहां पर कहोगे वहां पर हम बंटवारा कराएंगे।